सो हेलो गाइस। तो हाँ यार, मुझे पता है कि मैंने डोरेमोन के ऊपर कोई भी वीडियो बहुत दिनों से नहीं डाली है, लेकिन आप सबके इंतज़ार और बेकरारपन को अपने मद्देनज़र रखते हुए आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 3 अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ डोरेमोन मूवीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। और आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फिर बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। Those little high-waisted shorts, oh. नंबर 3, मिस्ट्री फ्रॉम द स्टील ट्रूप्स मूवी। तो गाइस, वैसे तो ये मूवी डोरेमोन की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है और इसमें ऐसा कुछ मिस्टीरियस भी नहीं है, लेकिन इस मूवी की एंडिंग ही इसे इस लिस्ट पर डालती है। तो गाइस, एक तरह से ये मूवी इनकम्प्लीट है और लोग कह भी रहे थे कि इसका सेकेंड पार्ट भी आने वाला है। तो क्या वो आएगा, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और उस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में भी बताएं कि वो वीडियो कैसा है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो इस मूवी के एंडिंग में हमें नोबिता अपने क्लास में अकेले बैठकर अपना काम पूरा करते हुए दिखता है, लेकिन जब वो अपना सारा सामान पैक कर ही रहा होता है तो तभी वो अपने क्लास के खिड़की के बाहर कोई चीज़ को उड़ते हुए देखता है। अब वो चीज़ उसे एकदम रीरूरू जैसे दिखती है और पिप्पो भी। तो सवाल आता है कि क्या पिप्पो और रीरूरू दोनों गायब हो चुके होते हैं, तो कैसे वो नोबिता के क्लास के बाहर आए? क्या उनका पुनर्जन्म हुआ है? और अगर ऐसा है तो फिर उन दोनों को सारी ही चीज़ें, यानी कि नोबिता और उसके दोस्त और बाकी सारी चीज़ें भूल जानी चाहिए। और क्या उस फिगर में पिप्पो था? अगर हाँ, तो मतलब वो बड़ा हो चुका है और नोबिता ये सोचता है कि अगर वो दोनों आएंगे तो जासूस बनकर तो नहीं आएंगे। तो आखिर एग्जैक्टली वो कौन था, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। नंबर 2, आउलमैन मिस्ट्री। तो गाइस, ये मिस्ट्री डोरेमोन की मूवी 3 काबिल तलवारबाज से है। तो देखो, आउलमैन एक बहुत मिस्टीरियस कैरेक्टर है इस पूरे सीरीज का। तो देखो, आउलमैन से रिलेटेड मिस्ट्री है क्या? तो वो मिस्ट्री है उसके एग्जिस्टेंस और उसके ड्रीम वर्ल्ड से हमारे रियल वर्ल्ड में आने के मकसद के बारे में। तो हमें मूवी में दिखाया जाता है कि आउलमैन, जिसका नाम हमें मूवी में तोरिहो बताया जाता है, वो नोबिता का मदद करता है उसको एक फ्रूट देकर। तो देखो, तोरिहो एक चमचा है इस मूवी के विलन ताई सामा का। तो यार, एग्जैक्टली ये कौन है? ये सीढ़ी के अंदर से बाहर हमारे इस रियल वर्ल्ड में कैसे आया और उसने नोबिता की क्यों मदद की, यही सब हमें जानना है। तो यार देखो, अगर आप ये मूवी देखोगे तो इस मूवी के 40 मिनट 58 सेकेंड से लेकर 58 मिनट 46 सेकेंड तक आउलमैन और ताई सामा के बीच में एक कन्वर्जेशन होती है। और अगर आप उस कन्वर्जेशन को ध्यान से सुनो तो आपको इस मिस्ट्री का आंसर मिल जाएगा। तो इस मिस्ट्री के ऊपर 2 थ्योरीज हैं, तो दोनों में से आपको जो सही लगती है वो कमेंट सेक्शन में लिख दो। नंबर 1, फर्स्ट थ्योरी की देखी तो तोरिहो ताई सामा का सबसे अव्वल चमचा है, तो मतलब उसके पास इतनी पावर तो होगी ही कि वो ड्रीम वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आ सके। तो ये 99% सही थ्योरी हो सकती है। सेकेंड थ्योरी, तो देखो, ये वाली थ्योरी थोड़ी स्टोरी के हिसाब से है। तो देखो, ताई सामा को एक भविष्यवाणी के बारे में पता चलता है कि 3 तलवारबाज आएंगे और उसे ख़त्म कर देंगे। तो वो तोरिहो से कहता है कि तुम मुझे कैसे भी करके बचा लो। तो फिर तोरिहो एक प्लान बनाता है कि वो रियल वर्ल्ड में जाए, वहाँ एक ऐसा बंदे को ढूंढे जो कि एकदम लूज़र हो, मतलब लूज़र का डेफिनेशन वो ही बंदा हो। तो अगर ये बात है, मतलब हमारा नोबिता पूरी तरह से रेडी है। तो आउलमैन नोबिता के दिमाग में ये ड्रीम मशीन वाली बात डाल देता है और नोबिता डोरेमोन से जिद करता है। तो आखिर उसे नोबिता के बारे में कैसे पता चला और उसका एड्रेस भी कैसे मिला? तो वो सब ड्रीम मशीन के वजह से हुआ। तो तोरिहो एक वीक इंसान इसलिए ढूंढता है क्योंकि उसका प्लान ये था कि
किसी कमज़ोर से इंसान को ड्रीम मशीन देकर तलवारबाज बनाए तो उसे आसानी से हराया जा सकता है। और स्टार्टिंग में ही इस मशीन के मैनुअल में से डोरेमोन ने पढ़ लिया था कि इस मशीन का असर असल ज़िंदगी में भी होगा। तो तोरियो 22nd सेंचुरी का एक सेल्समैन बन जाता है और हमें दिखाया भी जाता है कि तोरियो नोबिता के घर के छत पर खड़ा होकर पार्सल ऑर्डर करता है और वो 1 सेकंड में ही डिलीवर हो गया। तो फिर चलिए बढ़ते हैं नंबर 1 वाली मिस्ट्री की तरफ, जो कि इस वीडियो की असली जान है। नंबर 1, डोरेमोन शिप मिस्ट्री। तो ये मिस्ट्री आती है डोरेमोन की मूवी द अंडर कासल सी डेविल, जिसे हम डोरेमोन द मूवी नोबिता एंड द अंडर वाटर एडवेंचर के नाम से जानते हैं। तो ये बात है साल 1531 मार्च की, जब सैंटा फ्लेमिंगो नामक एक शिप काफ़ी सारा सोना लाद कर अपने मंजिल की ओर निकला और कभी अपनी मंजिल तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि 2 दिन के बाद उस शिप को एक बहुत भारी और खतरनाक तूफान का सामना करना पड़ा और वो शिप पानी के अंदर डूब गया, वो भी एक मिस्टीरियस तरीके से। और इस इंसिडेंट के काफ़ी सालों बाद रिसर्चर्स को ये शिप मिली और वो काफ़ी खुश थे, क्योंकि वो शिप करोड़ों की थी। तो जब उन्हें ये शिप मिली, उन्होंने इसकी लोकेशन मार्क कर दी, लेकिन जब वो बाद में देखने गए तो वो शिप अपनी जगह पर थी ही नहीं। और उसके कुछ दिनों बाद एक नेवी की शिप को अपने रडार में एक बोट का सिग्नल मिला, तो उन्होंने उस शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। और फिर उन्होंने जो देखा, और जब ये बात पूरे जापान में फैल गई, तो उन्होंने देखा सैंटा फ्लेमिंगो, जो कि बिल्कुल वही शिप है जो सालों पहले डूबकर कबाड़ बन गया था। तो आखिर चल कैसे रहा है और इसे चला कौन रहा है, इसे ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और साथ ही साथ ये एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। तो जैसी शिप के अंदर कंकाल मिले, जैसे डायरी में लिखा था, और सारी चीज़ें शिप की सेम है, बस असली दुनिया में उस शिप का नाम SS कोटोपैक्सी था। जी हाँ, तो मतलब सोच के देखो, जो अभी मैंने बताया सैंटा फ्लेमिंगो शिप के बारे में, वो सब रियल ज़िंदगी में हुआ था। जी हाँ, बस उस शिप का नाम सैंटा फ्लेमिंगो नहीं SS कोटोपैक्सी रखा गया था। तो यार सोचो कैसे ये होगा असली दुनिया में। मतलब असली दुनिया में भी एक ऐसा शिप था जिसके अंदर शायद से उस क्रू मेंबर्स की आत्मा थी, जो कि उस शिप में डूबकर मर गई थी। सो हाँ गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशंस को ऑल पे कर दीजिए। तो हाँ यार, अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।